हुकूमत और तहरीक इंसाफ के मुज़ाकरात खत्म होने का ऐलान करने के बावजूद तहरीक इंसाफ ने मुज़ाकरात का एक मशरूत दरवाज़ा दोबारा खोल दिया है और कहा है कि अगर हुकूमत 9 मई और 26 नवंबर पर कमीशन बनाने का ऐलान कर देती है तो हम दोबारा मुज़ाकरात पर गौर कर लेंगे। लेकिन इस पर रद्दअमल देते हुए हुकूमत का कहना है कि PTI को हुकूमत का जवाब सुनना है तो 28 जनवरी को मुज़ाकरात में आकर बैठे। हुकूमत अगर मगर के खेल का हिस्सा नहीं बनेगी। और इस सब के दरमियान खबरें आ रही हैं कि इमरान खान अली अमीन गंडापुर से नाराज़ हैं और आज इस हवाले से एक बड़ी पेशरफ्त ये हुई है कि खैबर पख्तूनख्वा में अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप के रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर को पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का चेयरमैन बना दिया गया है। तहरीक इंसाफ के अंदर आखिर क्या चल रहा है और क्या अली अमीन गंडापुर की कुर्सी खतरे में है, ये जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ हैदर शराजी से। मगर पहले आपको बताएं कि गुज़िश्ता रोज़ चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर खान ने इमरान खान से मिलने के बाद कहा था कि इमरान खान ने हुकूमत के साथ मुज़ाकरात खत्म करने का ऐलान कर दिया है। लेकिन आज बैरिस्टर गौहर खान ने ही कहा है कि हम मुज़ाकरात पर दोबारा गौर कर लेते हैं, लेकिन हुकूमत कमीशन का ऐलान करे। दोबारा गौर करें, देखिए दोबारा गौर करे, हुकूमत अनाउंस करे। अभी किस चीज ने रोका है? चलो ये तो कह देना कमीशन बनने जा रहा है। ऐलान करने में क्या हर्ज है, फिर बैठ जाते, ऐलान तो कर देते। स्पीकर कौमी असम्बली अयाज सादिक ने हुकूमत और PTI की मुज़ाकराती कमेटियों का इजलास 28 जनवरी को तलब कर लिया है और हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के तर्जुमान इरफान सिद्दीकी का कहना है कि PTI के खेल का हम हिस्सा नहीं बनेंगे। वो 28 जनवरी को आएँ और हुकूमत का जवाब सुने। जबकि मुज़ाकरात के हवाले से वज़ीर आज़म के सियासी मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा है कि PTI वाले जिस तरफ देख रहे हैं वो सियासी एजेंडे पर बात नहीं करेंगे। ये मामला सुलझना उस वक्त ही है जब पॉलिटिकल पार्टीज, पॉलिटिकल फोर्सेस आपस में टेबल पे बैठेंगी। वो खुद इररेलेवेंट हो सकते हैं लेकिन ये नहीं हो सकता कि मसला जो है वो इस तरह से हल हो जाए। इनको कोई विंडो नहीं मिली। हमने भी इस बात की पूरी तस्दीक कर ली है। ये जिस तरफ देख रहे हैं उन्होंने किसी पॉलिटिकल एजेंडे के ऊपर इनसे गुफ्तगू नहीं करनी। अब अगर इनको दोबारा कोई गलतफहमी हुई है तो वो आने वाले दिनों में दूर हो जाएगी। एक तरफ तहरीक इंसाफ मुज़ाकरात कभी ख़त्म करने और कभी दोबारा शुरू करने के इशारे दे रही है तो दूसरी तरफ पार्लियामान के अंदर PTI का शदीद एहतजाज भी जारी है। आज पार्लियामेंट का मुश्तरका इजलास अपोजिशन के शोर शराबे और नारेबाजी के बाद सिर्फ 18 मिनट में ही मुलतवी कर दिया गया। मगर हंगामा राय के दौरान 18 मिनट में 4 कवानीन मंजूर करा लिए गए। 4 बिलों पर राय शुमारी मौखर कर दी गई। सवा घंटे ताखीर से शुरू होने वाले इजलास में PTI अरकान प्ले कार्ड्स उठाकर ऐवान में दाखिल हुए और स्पीकर की जानिब से अपोजिशन लीडर को पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बोलने की इजाज़त ना मिलने पर नशिस्तों पर खड़े हो गए। इजलास का दौरानिया इतना कम रहा कि बिलावल भुट्टो जरदारी के ऐवान में पहुंचने से पहले ही 12 फरवरी तक इजलास को मुलतवी कर दिया गया। इसके अलावा पार्लियामेंट में ही तहरीक इंसाफ के गिरफ्तार अरकान के प्रोटेक्शन ऑर्डर्स का भी मामला भी अहमियत इख्तियार कर गया है। तहरीक इंसाफ के सेनेटर ऑन अब्बास बप्पी ने दावा किया है कि चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने कहा है कि PTI के सेनेटर एजाज चौधरी के आने तक इजलास की सदारत नहीं करूंगा। जबकि खुद चेयरमैन सेनेट यूसुफ रज़ा गिलानी ने भी कहा है कि प्रोडक्शन ऑर्डर का मामला जब से आया है मैं इजलास की सदारत नहीं कर रहा। As far as the production order is concerned, since then I am not presiding. नहीं, मैं प्रेजाइड ही नहीं खाता। उस दिन से मैंने प्रेजाइड। लेकिन इसी पार्लियामेंट से आज हुकूमत और अपोजिशन की इत्तफाक राय की खबर भी आई है और तहरीक इंसाफ के जुनेद अकबर बिला मुकाबला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं। पार्लियामेंट के अलावा एक अहम मामला आला अदलिया में भी ज़ेर बहस है और सुप्रीम कोर्ट में जहां सीनियर तरीन जज जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी पर मुश्तमिल 2 रुकनी बेंच ने एडिशनल रजिस्ट्रार को तौहीन अदालत का नोटिस दे रखा है, वहीं दूसरी तरफ एडिशनल रजिस्ट्रार ने 2 रुकनी बेंच के अबूरी हुक्म को सुप्रीम कोर्ट में ही चैलेंज कर दिया है। एडिशनल रजिस्ट्रार जुडिशल नजर अब्बास ने तौहीन अदालत का शो कॉज नोटिस चैलेंज किया है और तौहीन अदालत की कार्रवाई पर हुक्म इम्तिना जारी करने की इस्तदा भी की है। एडिशनल रजिस्ट्रार की इंट्रा कोर्ट अपील पर जस्टिस जमाल खान बंदूखेल की सरबराही में बेंच तश्कील दे दिया गया है जिसमें जस्टिस मोहम्मद अली मजहर, जस्टिस अतर मिनल्ला, जस्टिस हसन अजहर रिजवी, जस्टिस शाहिद वहीद और जस्टिस मुसर्रत हिलाली भी शामिल हैं। लार्जर बेंच 27 जनवरी दिन 1 बजे इंट्रा कोर्ट अपील पर समाअत करेगा। जस्टिस मंसूर अली शाह और जस्टिस अकील अब्बासी के बेंच ने तौहीन अदालत ही के मुकदमे में सुप्रीम कोर्ट के रेगुलर और आईनी बेंचेस के इख्तियारात के मामले पर फुल कोर्ट बनाने का इशारा दिया था, लेकिन अब इस केस का हतमी फैसला आने से पहले ही एक लार्जर बेंच बन गया है जिससे बज़ाहिर जजिस के दरमियान तकसीम वाज़ेह नजर आ रही है। गुज़िश्ता समातों में जस्टिस मंसूर अली शाह ने वाज़ेह रिमार्क देते हुए सवाल उठाया था कि सुप्रीम कोर्ट का रेगुलर बेंच 26वीं आईनी तरमीम में शामिल किए गए आर्टिकल 191A का जायजा क्यों नहीं ले सकता। और इस पर आज चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि कोई और इदारा 26वीं तरमीम ख़त्म करेगा तो कोई नहीं मानेगा। 26वीं आईनी तरमीम पार्लियामेंट के सिवा कोई भी नहीं ख़त्म कर सकता। जब भी सुप्रीम कोर्ट की अहदे में तब्दीलियाँ आती हैं
तो ब्रदर जो जजेस हैं वो चीफ जस्टिस के जो रास्ते हैं उनमें आसानियां पैदा करना चाहिए, ऐसे मुश्किलात पैदा नहीं करना चाहिए। आपको ये मानना पड़ेगा कि ये अब पाकिस्तान की अदालत में एक रवायत बन चुका है। जहाँ तक 26th अमेंडमेंट की रोल बैक की बात है, वो तो सिर्फ इस इदारे के पास इख्तियार है, तो ना हम मानेंगे, ना मुल्क मानेंगे, ना कोई और मानेंगे कि किसी और अदारा आइन को रोल बैक करे या अंडरमाइन करे। चाहे वो सुप्रीम कोर्ट की बेंच हो या वो कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हो, उनको आइन को मानना पड़ेगा, कानून को मानना पड़ेगा और उसी पे अमल दरामद करना पड़ेगा। तहरीक इंसाफ के रुकने कौमी असम्बली जुनेद अकबर पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के बिला मुकाबला चेयरमैन मुंतखब हो गए हैं, जिनके बारे में काबिल जिक्र बात यह है कि उन्हें वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर के मुखालिफ ग्रुप में शामिल समझा जाता है। गुज़िश्ता अगस्त में खैबर पख्तूनख्वा के वजीर शकील खान को करप्शन के इल्ज़ामात पर बरतरफ किया गया, तो जुनेद अकबर ने वजीर आला अली अमीन गंडापुर के खिलाफ ट्वीट किया था, जिस पर अली अमीन गंडापुर ने जुनेद अकबर को अरकान कौमी असम्बली के लिए वजीर आला के फोकल पर्सन की पोजीशन से हटा दिया था। और फिर अक्टूबर में इस्लामाबाद में एहतजाज के दौरान अली अमीन गंडापुर की पुरस्रार गुमशुदगी और फिर खैबर पख्तूनख्वा असम्बली में अचानक नमूदार होने पर जुनेद अकबर ने तनकीद की थी और कहा था कि क्या वर्कर्स इस ड्रामे के लिए जेल में हैं, जबकि जुनेद अकबर 24 नवंबर के एहतजाज के लिए वजीर आला हाउस में मुनक्किद किए गए इजलास में भी शरीक नहीं हुए थे।